नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि झाई या मेलास्मा क्या होता है और ये किन वजहों से होता है। इस वीडियो में मेलास्मा को कैसे प्रिवेंट और कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ डॉक्टर आदित्य वाड़िंस्कर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और मेरे चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य पर आपका स्वागत है। Audio Jungle. मेलास्मा ये एक क्रॉनिक और रिकरेंट डिसीज है, यानी कि अगर एक बार मेलास्मा हो जाए तो ठीक होने के लिए काफ़ी महीने लेता है। 100% ठीक नहीं होता और ठीक होने के बाद भी कुछ समय के बाद वापस आने के चांसेस भी होते हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा है तो इसकी ट्रीटमेंट क्यों करें? तो ये इसलिए है क्योंकि ट्रीटमेंट से हम इन डार्क पैचेस को कम कर सकते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं, ताकि पेशेंट बाहर जाते वक्त, पार्टीज में जाते वक्त या काम पर जाते वक्त कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। पेशेंट डिप्रेस फील ना करे और अपना काम कॉन्फिडेंस के साथ करे। ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिसीज है, इसका प्रिवेंशन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर क्रीम्स लगाना शुरू करें तो मेलास्मा को हम टाल सकते हैं। मेलास्मा को प्रिवेंट करने के लिए 3 मुख्य दवाई होती है: सनस्क्रीन, बैरियर रिपेयर क्रीम और एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसा देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं सनस्क्रीन रेगुलरली लगाती है उन्हें झाई होने का चांस 90% कम हो जाता है, और जिन लोगों को झाई हो जाती है उनमें ये डार्क पैचेस 50% तक हल्के होते हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को रोज सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। भले वो बाहर जाए या ना जाए, फिर भी घर में भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम का होना चाहिए और एसपीएफ वैल्यू 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। एसपीएफ वैल्यू 50 तक रहेगी तो और भी बेहतर है। सनस्क्रीन हर 2 से 3 घंटे के बाद वापस लगानी होती है। जो किरणें हमारे स्किन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट और मोबाइल फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर में से आने वाले ब्लू लाइट। ऐसा सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है जो हर तरह के लाइट से हमें बचा सके। अगर सनस्क्रीन में आयरन ऑक्साइड भी रहेगा तो वो मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर और एलईडी लाइट से आने वाले ब्लू और रेड लाइट से भी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में एक सेटिंग होती है जिससे हम ब्लू लाइट कम रख सकते हैं, तो वो आप ज़रूर करिए। आयरन ऑक्साइड स्किन पर हल्का सा वाइट कास्ट छोड़ता है, जिससे कि ब्राउन पैचेस छुप जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं। सनस्क्रीन हमें इंडोर्स यानी घर में या ऑफिस में रहते वक्त भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एलईडी लाइट्स या फिर विजिबल लाइट से 1 घंटे का एक्सपोजर भी स्किन में मेलास्मा तैयार कर सकता है। खासकर प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद ये करना ज़रूरी है। सनस्क्रीन ये स्किन में होने वाले इन्फ्लेमेशन से भी बचाता है और स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। मेलास्मा प्रिवेंशन में दूसरे मुख्य दवाई है स्किन बैरियर प्रोटेक्शन। जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तब उसका प्रोटेक्शन बैरियर धीरे धीरे टूटने लगता है। स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाने से या लेज़र ट्रीटमेंट करने से, केमिकल पील करने से स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन का ऊपरी हिस्सा टूटने लगता है।
इस वजह से मेलास्मा तेजी से बन सकता है। इसीलिए स्किन का बैरियर प्रोटेक्ट करने के लिए चेहरे पर मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये स्किन में नमी बरकरार रखता है और स्किन को ड्राई होकर टूटने से बचाता है। मेलास्मा से बचने की तीसरी मुख्य दवाई होती है एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से मेलास्मा भी बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण होते हैं खराब डाइट, नींद ठीक से ना लेना, धूम्रपान या शराब पीना और मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ ये गोली भी हो सकती है और क्रीम भी। ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स, एजिलिक एसिड, सिस्टियामिन, ग्लूटाथियोन, करक्यूमिन, कोजिक एसिड इत्यादि। ये देखा गया है कि विटामिन ई, नियासिनामाइड और सिलिमेरिन भी कुछ हद तक मदद कर सकता है, मगर इस पर अभी रिसर्च चल रही है। तो ये थे कुछ तरीके जिसका उपयोग कर हम मेलास्मा से बच सकते हैं। मगर मेलास्मा हो गया तो क्या करना चाहिए? ऐसा देखा गया है कि लोग ज़्यादातर मेलास्मा का इलाज खुद से ही शुरू कर देते हैं। मेडिकल स्टोर में जाकर किसी क्रीम के लिए पूछते हैं और केमिस्ट उनको एक क्रीम दे देते हैं। कई बार ये क्रीम बहुत पावरफुल होते हैं और पेशेंट को 1 या 2 दिन में इम्प्रूवमेंट मिल जाती है, मगर उसके बाद क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखने लगते हैं, क्योंकि ये क्रीम्स दरअसल प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स होते हैं जो डॉक्टर के सलाह से ही लेने चाहिए। क्रीम को कैसे लगाना है, कितने देर लगाकर रखना है और कितने दिनों तक लगाना है, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको ठीक से बता सकता है। कभी-कभी इस क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स परमानेंट होते हैं। फिर चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट करें, ये साइड इफ़ेक्ट्स पूरी तरह से ठीक नहीं होते। इसके अलावा अगर पेशेंट सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ना लगाए, तो उनका चेहरा और झाई का हिस्सा और डार्क हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि मेलास्मा का इलाज आप अपने आप से ना करें और डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके सही तरीके से उसका इलाज करें। तो आइए मेलास्मा की ट्रीटमेंट को हम शॉर्ट में देखते हैं। मेलास्मा का इलाज हम ज़्यादातर क्रीम्स से करते हैं, खाने वाली दवाई से भी करते हैं और कभी-कभी कुछ क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर्स से भी हम इसका इलाज करते हैं। मेलास्मा ट्रीटमेंट के क्रीम्स आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस से ही इस्तेमाल करने हैं। आप खुद ये अपने आप से खरीद कर ना लगाएं, क्योंकि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्रीम्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट होता है हाइड्रोक्विनोन। मेलास्मा ट्रीटमेंट में ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्रीम है। ये क्रीम पिगमेंट प्रोडक्शन को रोकता है और हाइपर पिगमेंटेशन कम कर देता है। सही तरीके से इस्तेमाल ना करने पर इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि डर्मेटाइटिस, इरिटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन, यानी स्किन और डार्क बन सकती है। हाइड्रोक्विनोन को हम स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के तौर पर कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं। ज़्यादातर हाइड्रोक्विनोन को हम रेटिनॉइड और माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम के साथ कंबाइन करते हैं। दूसरा क्रीम है रेटिनॉइड्स। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मेलास्मा में हम ट्रेटिनोइन, एडापलिन और टाजारोटिन इस्तेमाल करते हैं। रेटिनॉइड्स पिगमेंट प्रोडक्शन को कम करता है और केराटिनोसाइट सेल्स टर्नओवर बढ़ाता है, यानी कि ये ऊपरी स्किन को पील करके नई स्किन बनने में मदद करता है। रेटिनॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन और एरिथीमा, यानी स्किन लाल हो जाती है।
अगली क्रीम है ट्रानिक्सामिक एसिड। ये क्रीम हाल ही में ज़्यादा पॉपुलर हुई है। माइल्ड मेलास्मा में ये रिजल्ट देती है, मगर इसकी टैबलेट ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एजेलिक एसिड क्रीम भी मेलास्मा में रिजल्ट देती है। ये पिगमेंट प्रोडक्शन को कम रखती है और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी देती है। साइड इफेक्ट्स होते हैं इचिंग और एरिथीमा। विटामिन सी सीरम भी हम मेलास्मा में इस्तेमाल करने देते हैं। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसे हम कोजिक एसिड और एल्बुमिन के साथ कंबाइन करके देते हैं। विटामिन सी के ड्रॉबैक्स ये है कि वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है और उसका एब्जॉर्प्शन भी स्लो होता है। मगर हाल ही में विटामिन सी के मॉडिफिकेशन से बेटर एब्जॉर्प्शन के सीरम भी आए हैं। निकोटिनामाइड क्रीम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पिगमेंट कम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये क्रीम बिल्कुल सेफ है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिनिमल है। ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन में हम ग्लाइकोलिक एसिड को केमिकल पिल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। सिस्टियामिन क्रीम ये भारत में हाल ही में इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, पिगमेंट को कम करता है और रेडिएशन से भी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इन क्रीम्स के अलावा हम आर्ब्यूटिन, सिलिमरीन, मेलाटोनिन, ऑर्किड एक्सट्रैक्ट्स, लिकोरिक एक्सट्रैक्ट, फ्लूटामिड और कोजिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं। मेलास्मा के इलाज के लिए कौन सी गोलियां हम इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ कौन से क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर्स करते हैं, ये हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में देखेंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।